श्री अर्जुन बोले, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पितर हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके ऐसी कृपा करके मेरे एक संशय को दूर करिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है और उस दिन कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए और उसकी क्या विधि है? भगवान बोले, मेरे इन प्रश्नों का उत्तर विस्तार सहित दीजिए और मेरा संदेह दूर कीजिए, बड़ी कृपा होगी। भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुमने उत्तम प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारा यह संशय दूर करूँगा। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है, मोक्षदा के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक करना चाहिए। और अब मैं एक पुराण की कथा कहता हूँ। इस एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक वैशानस नाम का एक राजा राज करता था। उसके राज में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। और रात्रि को एक दिन स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। उसको स्वप्न में देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातःकाल होते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपनी सब स्वप्न कथा कहने लगा। हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा और उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं अब नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। जब से मैंने उनके यह वचन सुने तब से मुझे चैन नहीं है। मुझे अब राज सुख ऐश्वर्य हाथी घोड़े धन स्त्री पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं होता। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप दान व्रत बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिले। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राजन, यहाँ से करीब ही वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता एवं एक पर्वत नाम के मुनि हैं। आप यहाँ यह सब बातें उनसे जाकर पूछ लीजिए, वे आपको इसी विधि बता देंगे। राजा ऐसे वचन सुनकर मुनि के आश्रम गया और उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे थे। राजा ने जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उनसे सांगोपांग कुशल क्षेम पूछी तथा राजा बोले, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अस्माकम एक विघ्न आ गया जिससे मुझे अशांति हो रही है। अब आप कृपा करके मेरे इस संशय को दूर कीजिए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए नेत्र बंद किए और भूत भविष्य को विचार करने लगे और बोले, हे राजन, आप मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सौत कहने पर भी अपनी दूसरी रानी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारा पिता नरक में गया है। तब राजा बोला कि भगवान, मेरे पिताजी के उद्धार के लिए कोई उपाय बताइए। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की में जो एकादशी होती है उस एकादशी का आप उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता के लिए संकल्प छोड़ दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को आया, कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी व्रत उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को दान दिया और प्रभाव से राजा के पिता की मुक्ति हो गई और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोला, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चला गया। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा है। मोक्षदा एकादशी है, जो व्रत करते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती। और इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला है, चिंतामणि के समान है। बोले विष्णु भगवान की जय। बोले कृष्ण